तो फ्रेंड्स दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के साथ जो कुछ भी किया ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस ने, तो उस चीज़ का बदला तो ज़रूर लेने वाला है दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस। मगर सैमी ज़ैन के साथ भाई जो कुछ भी किया है ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस ने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, तो उस चीज़ का हिसाब किताब भी दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस बहुत ही बुरी तरीके से लेने वाले हैं। ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस से हालत खराब करने वाले हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की। और फ्रेंड्स सेथ रॉलिंस की टीम में एक और नया मेंबर भी हमें बहुत जल्द भाई ऐड होते हुए दिखाई देने वाला है। और WWE ने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई ये चीज़ हिंट भी की है कि कौन सा वो सुपरस्टार होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सुपरस्टार अब कौन है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में कि आखिर वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने मिला। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें करते हुए दिखाई देते हैं भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के साथ, जबरदस्त उनकी एंट्रेंस हमें देखने मिलती है। और सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर, प्रोमो कट करते हैं, वो बात करते हैं कैसे मेरे पास एक और नया विजन है जो कि फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है भाई WWE के। और भाई नोट करने वाली चीज यहाँ पर ये होती है कि सेथ रॉलिंस हमें फिर से वी दी वंस वाला साइन बनाते हुए देखने मिलता है, जिसके बाद हमें देखने मिलता है भाई सैमी ज़ैन इंटरप्ट करते हुए दिखाई देता है रिंग के अंदर, भाई कन्फ्रंट करते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस भाई वेलकम करते हैं सैमी ज़ैन का, मगर सैमी ज़ैन कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के साथ, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। जो दो बंदे तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ये भी बिल्कुल ठीक नहीं, और तुम अपनी एक ब्लड लाइन बना रहे हो जहां पर तुम्हारे पास एक वाइज मैन है और इसके अलावा लिटिल डॉग। और ये चीज सुनने के बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं। सेथ रॉलिंस रोक लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर को किसी न किसी तरीके से। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन को वार्न करते हैं भाई यहाँ से चले जाओ, मंडे नाइट रॉ को बिल्कुल ही छोड़ दो और चले जाओ स्मैकडाउन के अंदर। अगर तुम हमारे रास्ते में खड़े रहोगे तो भाई ब्रॉन ब्रेकर तुम्हारी हालत खराब करने वाला है, और फिर मैं भी ब्रॉन ब्रेकर को रोक नहीं सकता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसी वजह से ही मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन से कहते हैं मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, जिसके बाद हमें सेगमेंट का तो यहीं पर एंड देखने मिलता है। मगर बैक स्टेज हमें फिर सेगमेंट देखने मिलता है पॉल हेमन और सैमी ज़ैन के बीच। पॉल हेमन भाई काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ैन को, कहते हैं मंडे नाइट रॉ से भाई चले जाओ हमेशा के लिए स्मैकडाउन के अंदर, मैं बात करूंगा एडम पेयर्स और निक एल्डस से। तुम अगर चले जाओगे स्मैकडाउन के अंदर तो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच भाई जो भी जीतेगा तो उसको फेस करना तुम अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। मगर सैमी ज़ैन भाई पॉल हेमन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसके बाद हमें देखने मिलता है कैरियन क्रॉस सैमी ज़ैन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं बैक स्टेज। तो फ्रेंड्स बैक स्टेज सेगमेंट से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद कैरियन क्रॉस हमें ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मैं भी सेथ रॉलिंस के टीम को। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मगर अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमें फिर से सेगमेंट देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ैन के बीच। भाई सेथ रॉलिंस आंसर मांग रहा होता है सैमी ज़ैन से। सबसे पहले हमें एंट्रेंस देखने मिलती है सेथ रॉलिंस की, जिसके बाद सैमी ज़ैन को कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस सैमी ज़ैन से कहते हैं मैं तुम्हारे आंसर से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ बुरा हो। सैमी ज़ैन कहते हैं तुम मुझे काफी टाइम से जानते हो और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से भाग जाने वाला हूँ। तो सैमी ज़ैन का जवाब भाई क्लियर होता है यहाँ पर नो, जिसके बाद हमें वहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होते हुए दिखाई देता है ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन के साथ आते हैं, फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच सिंगल मैच देखने मिलता है। काफी अच्छा मैच होता है, मगर जैसा ही सैमी ज़ैन भाई हलवा किक मारने की तैयारी कर ही रहे होते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से हमें स्पेयर पड़ते हुए दिखाई देता है सैमी ज़ैन के ऊपर, और सैमी ज़ैन वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर एक और स्पेयर मारते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ैन को, और फिर सेथ रॉलिंस रिंग साइड एरिया पर खड़े होकर भाई पूछ रहे होते हैं सैमी ज़ैन से तुम्हारा अभी भी आंसर नो है, तो अभी भी वक्त है भाई इन सब चीजों को छोड़कर चले जाओ स्मैकडाउन के अंदर। मगर सैमी ज़ैन का आंसर फिर भी नो होता है। ब्रॉन ब्रेकर हमें फिर से भाई रिंग साइड एरिया पर एक जबरदस्त स्पेयर मारते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ैन को, और जिसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर फिर से रिंग के अंदर ले जाते हैं सैमी ज़ैन को। WWE ऑफिशियल्स हमें वहां पर देखने को मिलता है जो कि रोकते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, मगर ब्रॉन ब्रेकर फिर से एक और स्पेयर मारते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ैन को। और लास्ट में सेथ रॉलिंस भाई ब्रॉन ब्रेकर को तो रोकते हैं, मगर जिसके बाद सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें कर्ब स्टंप पड़ते हुए दिखाई देता है सैमी ज़ैन के ऊपर, और इस तरीके से सैमी ज़ैन रिंग के बीचों बीच ढेर हो जाते हैं। और लास्ट में सेथ रॉलिंस पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर स्टंट टॉल करते हैं, और इस तरीके से मंडे नाइट रॉ तो चली जाती है। और फिर मगर भाई दी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस जो हालत करने वाले हैं सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन की, जो कुछ भी किया है सैमी ज़ैन के साथ इन तीनों ने। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द हमें ये चीज होते हुए दिखाई देने वाली है। क्या आप एक्साइटेड हैं इन सब चीजों को देखने के लिए? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को तो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज।